हमारी ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंच गई है। देखिए यही है झूसी स्टेशन, जो प्रयागराज स्टेशन से एक स्टेशन पहले पड़ता है। आप यहाँ भी उतरते हैं तो यहाँ से संगम की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। तो यही है झूसी स्टेशन और यहाँ से आप संगम घाट जा सकते हैं। तो जो भी महाकुंभ में आ रहे हैं श्रद्धालु, इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ अगर उतरते। प्रयागराज का सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह। पूरा प्रयागराज में भी कोहरा है। जैसा कि देख रहे हैं सुबह ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है प्रयागराज में। तो आप भी अगर महाकुंभ में आना चाह रहे हैं तो आप झूसी स्टेशन उतर सकते हैं और झूसी स्टेशन से संगम नजदीक पड़ता है। देख सकते हैं कुंभ मेला जाने का रास्ता कितना ढंग से बनाया गया है। आने जाने दोनों का रास्ता दिया गया है। एक साइड से जाइए, एक साइड से आइए। तो यहाँ देखिए शौचालय का भी सुविधा दिया गया है। अश्व द्वार द्वार, और यहाँ पे जस्ट अश्व द्वार के बगल में ही यात्रियों के लिए ठहरने के लिए सुविधा दिया गया है, जिसमें श्रद्धालु आके आराम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए गाइज, साधु संत के लिए यहाँ पे ठहरने के लिए व्यवस्था दिया गया है। सकते हैं सुबह आए हुए हैं और प्रसाद यहाँ वितरण किया जा रहा है। आकर के प्रसादी खा सकते हैं, सारा व्यवस्था है और भीड़ बहुत काफ़ी है। जैसे खाना है, कौन खिचड़ी खाना है, कौन कुछ खाना है। श्री नर्मदा तट सुंदर धाम के पास यहाँ जलेबी वितरण किया जा रहा है और खिचड़ी। संजय, अब मेला में है तो बस जाना सबसे नजदीक एरिया में, सबसे नजदीक एरिया समुद्र मंथन की ओर हम लोग चल पड़े हैं। लंदन दिखाई देता है। श्रद्धालु देख सकते हैं बहुत ज्यादा। पूर्ण कुंभ सिर्फ प्रयागराज में हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। महाकुंभ एक दुर्लभ आयोजन है जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद यानी 144 साल बाद आता है। इसीलिए इस आयोजन को महाकुंभ कहते हैं। यह सिर्फ प्रयागराज में आयोजित होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती पौराणिक नदियों का पवित्र संगम होता है। आज से महाकुंभ का आयोजन प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 14 जनवरी को पहला शाही स्नान किया जाएगा। शाही स्नान का विशेष महत्व और नियम होते हैं, जिनका पालन करने वाले व्यक्तियों को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। भारत का सबसे प्रसिद्ध मेला कुंभ का मेला है। यह आस्था का मेला है, कुंभ मेले पर बन रहा है।
चुंगी चुंगी हाँ चुंगी से रामबाग आए चुंगी से रामबाग हाँ जिला होता है चुंगी का क्या? ये झूठी है दूसरी। महाकुंभ का पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा पर हुआ और दूसरा शाही स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को किया गया है। अब महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या पर किया जाएगा। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को है। महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है और 26 फरवरी 2025 को इसका समापन होगा, यानी यह कुंभ मेला पूरे 45 दिनों तक चलेगा। महाकुंभ का आयोजन भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर 12 साल के अंतराल पर होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और आदिश्य सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करेंगे। इसे लेकर सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू की है। इसमें अत्याधुनिक तकनीक, सुरक्षा और असुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा ताकि श्रद्धालुओं के लिए यह अनुभव सहज और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो। ये देखिए त्रिशूल द्वार है। और श्रद्धालु पूरा भर गए हैं। ये देख सकते हैं नेटवर्क के लिए यहाँ टावर लगाया गया है। संगम स्नान घाट। अगर आपको संगम घाट पहुंचना है तो आप त्रिशूल घाट से सीधा आइए, आप संगम स्नान घाट पहुंच जाएंगे। यही देखिए चेंजिंग रूम बनाया गया है, ड्रेस चेंजिंग रूम। काफी अच्छा व्यवस्था किया गया है। माननीय महाकुंभ न केवल धार्मिक पर्व है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और एकता का प्रतीक है। 2025 का महाकुंभ आने वाले समय में नई पीढ़ी के लिए धर्म और संस्कृति के महत्व को समझाने का एक महत्वपूर्ण अवसर बनेगा। यह महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है और 26 फरवरी 2025 को इसका समापन होगा, यानी यह कुंभ मेला पूरे 45 दिनों तक चलेगा।
आइए जानते हैं इसका महत्व और पौराणिक कथा। महाकुंभ का उल्लेख समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। अमृत की बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। मोक्ष की प्राप्ति। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से आत्मा के बंधनों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। आध्यात्मिक जागरूकता। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह समाज को आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की ओर प्रेरित करता है। संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण। यह आयोजन भारतीय संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं का जीवंत प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महाकुंभ के दौरान गंगा जल में औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। इसका वैज्ञानिक अध्ययन भी किया गया है, जो इस पर्व की महिमा को और बढ़ाता है। महाकुंभ में दुनिया के 75 देशों से 25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसलिए इसे यूपी की भव्य ब्रांड के मौके के तौर पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि बुनियादी सुविधाओं के साथ ही उत्सव का रंग भी गाढ़ा करने की तैयारी है। महाकुंभ में इस बार कुछ ऐसी चीजें होने वाले हैं। 75 देशों से श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। 30 भव्य गेट बनेंगे थीम आधारित। 20 स्टॉल लगेंगे हस्तकला व शिल्पकला के। 14 रत्नों के कथा पर आधारित द्वार भी होंगे। सिया राम, जय सिया राम। यहाँ महाकुंभ के पौराणिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाया जाएगा। विभिन्न कालखंडों में महाकुंभ की यात्रा को इन माध्यमों से शोकेस किया जाएगा। संस्कृति ग्राम विभिन्न जोन में बांटा होगा, जिसमें प्राचीन संस्कृति, पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक अभिलेख, ज्योतिष कला एवं संवाद के अलग अलग जोन होंगे। हर्षवर्धन के दान से लेकर चरक संहिता तक दिखेगी। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के कुंभ में अपनी समस्त संपत्ति की दान किए जाने की कथाएं मिलती है। संस्कृति ग्राम में इसका भी चित्रण मिलेगा। कुंभ से जुड़े सभी स्थलों की विशेषता, उनके ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संदर्भ को 360 डिग्री वर्चुअल अनुभव, इंटरैक्टिव कियोस्क व मल्टीमीडिया डिस्प्ले के जरिए जाना जा सकेगा। प्रदर्शनी स्थल पर वेद, पुराण और चरक संहिता व प्राचीन ज्योतिष शास्त्रों को उल्लेख किया जाएगा। इस दौरान भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों का भी जिक्र किया जाएगा। वहीं मेन स्टेज पर शास्त्रीय व लोक नृत्य का संगीत की प्रतिदिन विशिष्ट प्रस्तुतियां होगी। इसके अतिरिक्त नाटक, फूड स्टॉल्स, कुकिंग, क्राफ्ट वर्कशॉप, डांस म्यूजिक वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। विजिटर्स के लिए सूचना केंद्र और गाइडेड टूर्स का सुविधा भी होगी। महास्नान पड़ता है। ये तो पहला स्नान है। डेट सब याद है आपको? कौन कौन सा डेट याद है? पहला स्नान ये पूर्णिमा का है। कल मकर संक्रांति का ऐसे सब 6 स्नान होता है। लास्ट में महाशिवरात्रि का स्नान है। उसमें ज़्यादा भीड़ होता है ना? नहीं, सभी महास्नान में भीड़ रहती है। वैसे तो पूरा कुंभ मेला में स्नान के लिए, दर्शन के लिए सब आते थे। देवताओं व मंथन पर आधारित होंगे द्वार। महाकुंभ मेला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग 30 भव्य द्वारों का निर्माण कराएगा। इनके नाम महाकुंभ लोगों द्वारा त्रिशूल द्वार, स्वस्तिक द्वार, डमरू द्वार, शंख द्वार, महाकुंभ द्वार, 2025 द्वार, सूर्य द्वार, देवदल द्वार, कमल द्वार, गदा द्वार, धनुष द्वार, गंगा द्वार, कौस्तुभ द्वार, कामधेनु द्वार, लक्ष्मी द्वार, ओम द्वार, नंदी द्वार, संगम द्वार, नागबासुकी द्वार,
शिवलिंग द्वार, चंद्र द्वार, कलश द्वार, सुदर्शन द्वार, 14 रत्न कथा द्वार, इरावत द्वार, कछपत द्वार, कल्पवृक्ष द्वार, समुद्र मंथन द्वार, रुद्राक्ष द्वार और अश्व द्वार है। इन सभी द्वारों को पर सेल्फी पॉइंट, लैंप पोस्ट और पोर्टेबल टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इन सभी द्वारों को थीम के अनुरूप निर्मित किया जाएगा, जो इनके महत्व को दर्शाने के साथ ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का भी केंद्र होगा। मुस्कान साहब आप नमक क्षेत्र में जमा कर रहे हैं। आप रसीद राहुल चलो चलिए। चलो